Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss the exercise question of our chapter 8 Reproduction in Plants. आज हम कर रहे हैं जो हमारा रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट हुआ था ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर 8, उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो ए पार्ट में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर करने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन हमसे ये पूछा है इन चारों में से ऐसे कौन सा ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स यानी यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो ऑप्शन देखना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको कि दोनों पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में है हमारा बर्डिंग। देखो बर्डिंग किसके अंडर आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के अंदर, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से ही यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट है। अब सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी किसका टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, बोथ बी एंड सी, तो इट मीन्स हम किसको करेक्ट करेंगे, जो हमने इनको इरेज कर लेते हैं। देखो तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि डी के अंदर हमारे दोनों बी और सी ऑप्शन आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो जी अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेटेड, जो वेजिटेटिव प्रोपगेटेड यंग वंस है उसके बारे में बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, शोज वेरिएशन शो करते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसमें ना के बराबर वेरिएशन होती है, तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। बी ऑप्शन आर स्टाउटर देन पेरेंट्स, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में बेटर अडेप्टेड देन पेरेंट्स होते हैं, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और डी ऑप्शन में है आपके पास आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इट मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द होल ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का होल इन ऑप्शंस में से कौन नहीं बनाता है वो बताना है आपको। तो देखो होल्ड ऑफ फ्लावर का मतलब सीड फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास पिस्टल है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। स्टाइल है, ये भी नहीं होगा। और पोलन ग्रेन्स, इसका आंसर क्या आएगा आपका, पोलन ग्रेन्स। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अ फ्लावर बियर्स आइदर ऑफ द रिप्रोडक्टिव होल इट इज, अगर उसके अंदर किसी भी फ्लावर के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव होल होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम। देखो क्वेश्चन में ना ये बोला हुआ है कि किसी भी फ्लावर के अंदर अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव होल हो। देखो होल का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी सेपल, पेटल, स्टेमन या कार्पल में से कोई भी एक प्रेजेंट हो। आइदर की बात हुई है, इसने ऑल की बात नहीं की है। अगर ऑल की बात होती तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता, यानी उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब इसने बोला है कोई भी एक पार्ट उसमें प्रेजेंट है, आइदर की बात की है, एक दो है, यानी कंप्लीट 4 पार्ट्स हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स वो फ्लावर हमारा क्या होगा, बाइसेक्सुअल भी होगा और इनकम्प्लीट फ्लावर भी होगा। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को, देखो डी ऑप्शन जो है उसमें आपके पास दोनों को कवर कर रहा है, बोथ बी एंड सी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पॉलिनेशन इज, देखो पॉलिनेशन प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि पॉलिनेशन में ना पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ये तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है कि भाई पोलन ग्रेन्स का रिलीज होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। बी पार्ट को पढ़े तो बी पार्ट में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचाना भी हमारा क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं कहलाता है। सी ऑप्शन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर हमारा मेल का पार्ट है, स्टिग्मा हमारा फीमेल का पार्ट है, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। और डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है, तो आपके पास जो सी ऑप्शन है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे होता है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
सिक्स क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, सीड बनता किससे आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। इसका आंसर वैसे इजीली आपको पता भी होगा। मैंने सीड्स जो डेवलप होते हैं वो हमारे ओव्यूल से होते हैं। तो देखो ए ऑप्शन में आपके पास ओवम है, ये इनकरेक्ट हो गया है। बी ऑप्शन में आपके पास ओव्यूल लिखा हुआ है, तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या गिवन है, ओव्यूल ओवेरी का है। देखो ओवेरी हमारी फ्रूट में कन्वर्ट होती है ना कि सीड में। और लास्ट वन नीचे लिखा हुआ है कार्पल, ये हमारा होल पार्ट होता है फ्लावर का। अब सेवंथ क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड डिस्पर्स सीड। हमारे पास कुछ फीचर्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये कौन से, मतलब किस सीड कौन सा है हमारे पास जो विंड से डिस्पर्स हो, यानी हवा की वजह से इधर से उधर ट्रांसफर जो सीड होते हैं उन्हें विंड डिस्पर्स सीड कहते हैं। तो इन चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें वो बताना है। तो देखो ए में बता रखा है फाइब्रस और स्पंजी होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बार्ब और ब्रिस्टल, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन जो है आपके पास हेयर एंड विंग्स, देखो जो विंड से डिस्पर्स होते हैं ना सीड, उसके अंदर क्या होती है, हेयर्स होते हैं और विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट इन वेट होते हैं और इजीली एयर क्या करती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक सीड को डिस्पर्स करती है। इट मीन्स आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय, स्पोर्स कौन फॉर्म करता है। ऑप्शन है आपके पास पाइनएप्पल, ये आंसर बिल्कुल गलत है। सेकंड है स्पाइरोगायरा, ये एक टाइप की एल्गा होती है, ये भी गलत है ऑप्शन। सी ऑप्शन में म्यूकर, म्यूकर एक टाइप की फंगस है और यही क्या किससे अपनी रिप्रोडक्शन करती है, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इट मीन्स आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके साथ ही हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मीन्स ऑफ ब्लैंक रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन किसका पार्ट है, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप ब्लैंक में क्या फिल करोगे, ए सेक्सुअल। अब बी पार्ट को, सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। ब्लैंक इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ प्लांट, मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा फ्लावर का ऐसा पार्ट, कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लावर। तो फ्लावर फिल कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ग्रास इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम नोन एज, ग्रास किसका मतलब मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, रनर। तो ब्लैंक में हम फिल करेंगे रनर। फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करते, इन ब्लैंक रिप्रोडक्शन सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कौन सा ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, जब मेल और फीमेल गैमेट के प्रोडक्ट्स फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आएगा फर्टिलाइजेशन। चलो सिक्स्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फ्लावर्स हैविंग सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल, जिस फ्लावर के अंदर सारे स्टेमन पेटल कार्पल सब पार्ट्स होते हैं उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा दो, आप बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हो और कंप्लीट फ्लावर भी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाइसेक्सुअल। इसका आंसर में आप कंप्लीट भी डाल सकते हो, कंप्लीट फ्लावर। सेवंथ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, देखो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, दो सेम फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट के हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो ब्लैंक में क्या आएगा, सेल्फ पोलिनेशन। एट्थ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इन ऑल प्लांट सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय अ फ्रूट, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर सीड्स किससे इनक्लोज होते हैं, किससे घिरे हुए होते हैं, फ्रूट से, मतलब उसके आउटर पार्ट पे फ्रूट होता है। तो इसका आंसर आएगा फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप इसमें क्या फीड करोगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आज हमने एक्सरसाइज का ए पार्ट कंप्लीट किया है, बी पार्ट कंप्लीट किया है। अब आगे के जो पार्ट्स रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।